हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। इसकी एक्सरसाइज 5.2 यानी कि सेकंड एक्सरसाइज होगी। इसमें क्या है कि आपका ये पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पाई चार्ट में करेंगे क्या, देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से जो दिया हुआ है। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड अ टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। मतलब एक सर्वे किया गया है, किसी शहर का एक सर्वे किया गया जिसमें यंग पीपल किस तरह के म्यूज़िक लाइक करते हैं, यानी कि किस तरह का उनको डांस या म्यूज़िक वगैरह पसंद है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सर्वे होने के बाद ये दिया हुआ है कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज़ द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। ये एक पाई चार्ट गिवन है, इसी को सर्वे करके ये पाई चार्ट बनाया गया। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब ये है सेमी क्लासिकल जो डांस है वो 20% पीपल लाइक करते हैं। किसी एक सिटी के जितने भी लोग हैं उसके 20% लोग सेमी क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं, और क्लासिकल जो है वो 10% लाइक करते हैं, फॉल्क 30% एंड लाइट जो है वो 40% पीपल लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है फ्रॉम दिस पाई चार्ट। इस पाई चार्ट की हेल्प से, इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर आपको देना है। मतलब ये है कि इफ़ 20 पीपल, ये आपका 20 है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक तो 10% है, इस 10% का 20 पीपल, मतलब टोटल का जो 10% है उस 10% में कितने पीपल आ रहे हैं, 20 पीपल आ रहे हैं। तो बोला हुआ है 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे। टोटल कितने लोगों में सर्वे किया गया था ये आपको बताना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ पीपल कितने थे जिसका 10% 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू या बी एक्स, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर, टोटल का 10% है क्लासिकल के लिए। क्लासिकल के लिए क्या था, क्लासिकल ना लिख कर ये हमें दिखाना है टोटल नंबर ऑफ पीपल यक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इस यक्स का टोटल का जो 10% है वो कितना है, 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10% ऑफ यक्स, मतलब टोटल का 10% इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ 10 इस तरफ जाएगा ट्रांसपोज होकर, तो डिवाइड में इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 20 इंटू 10 मीन्स x इक्वल टू 200 पीपल। मतलब ये हुआ कि 200 लोगों में ये सर्वे किया गया था कि जिसका 10% 20 पीपल आ रहे हैं, और 20% तो 40 पीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 40% का 80 पीपल हो जाएंगे, और 30 का 60 पीपल हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। सबसे ज़्यादा लोग कौन से म्यूज़िक को पसंद करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन बना हुआ है इसमें ये छोटा सा दिख रहा है, ये उससे बड़ा है 20, ये 30%, उससे बड़ा ये 40%, मतलब ये वाला सेक्शन हमारा जो है वो सबसे बड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ा जाने का मतलब कि इसमें इसको जो है ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, यानी कि लाइट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, लाइट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, ठीक है। लाइट म्यूज़िक लाइक करने वाले 40%, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो लाइक करते हैं वो लाइट म्यूज़िक लाइक करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद इसका जो लास्ट और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ अ कैसेट्स कंपनी। अब म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं तो उनको कैसेट की ज़रूरत होती है। कोई एक कंपनी क्या करती है, वर्क टू मेक 1000 सीडीज़, 1000 सीडी बनाती है, 1000 सीडी तो बनाती है। हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैसेट 1000 बनाती है, और क्लासिकल की कितनी होगी, फॉल्क की कितनी होगी, लाइट की कितनी होगी, और सेमी क्लासिकल की कितनी बनाएगी, टोटल मिलाकर 1000 होना चाहिए। तो क्लासिकल से हम सेमी क्लासिकल से हम लोग लेकर चलते हैं, सेमी क्लासिकल में या फिर क्लासिकल से लेकर चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैसेट कितनी है, 1000। यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैसेट हो गई 1000 सीडी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यह देखते हैं, यहाँ पर ऊपर एक बार क्लासिकल कितना है, 10% है, 10% पीपल है क्लासिकल का हम लोग निकालते हैं 10% ऑफ 1000, ये होगा, यानी कि 10/100 इंटू 1000। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, मतलब आ गया
100 कैसेट्स, 100 कैसेट क्लासिकल की हो जाएगी। और फिर आते हैं सेमी क्लासिकल का जो था वो 20% है। 20% ऑफ 1000, ये हो जाएगा आपका 20/100 इंटू 1000, 0 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 का 100 में यानी कि 200 कैसेट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आ रहा है फॉल और उसके बाद लाइट। फॉल कितना होगा, फॉल का फाइंड करेंगे 30% ऑफ 1000, 30/100 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, तो हो गया ये 300 कैसेट्स। उसके बाद लाइट म्यूज़िक कितनी है, 40% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000 मीन्स हो जाएगा 40/100 इंटू 1000, 0 0 0 0 कैंसिल, आ गया ये 400 कैसेट्स। ठीक है, 400 कैसेट्स इसकी, मतलब ये हो गया क्लासिकल की 100 कैसेट होगी, सेमी क्लासिकल की 200, फॉल की 300 और सॉरी ये 300 होगी और लाइट की हो जाएगी 400। टोटल ऐड करेंगे तो आपका 1000 कैसेट हो जाएगी, यानी कि 400 और 300 700, 7 to 900 100 यानी कि 1000 मीन्स 1000 कैसेट हमारी क्लियर हो गई। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ, वहाँ पर पाई चार्ट बना हुआ था, यहाँ पर इसकी हेल्प से हमें पाई चार्ट क्रिएट करना होगा। वो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीज़न रेनी, विंटर एंड समर। मतलब 3 सीज़न के लिए 360 लोगों से वोट की जा रही है। वोट इसलिए करवाई जा रही है कि उनको कौन सा सीज़न पसंद है। ठीक है, तो समर को 90% यानी कि 90 लोग, 360 में से 90 लोग लाइक करते हैं, और रेनी को 120 वोट्स पड़ती है, और विंटर को 150, मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360। ये टोटल 360 हो गया। अब इसमें देखो सबसे कम वोट्स समर को आई हुई है, रेनी को 120 और विंटर को सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके आंसर हमें देना है विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट्स किस सीज़न को मिली है। तो ये हो गया विंटर सीज़न। ठीक है, उसके बाद फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सर्टेन एंगल ऑफ ईच सेक्टर। एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए होती है कि हमें बनाना होता है पाई चार्ट। तो एंगल जब निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हमारा है समर, सॉल्यूशन में दिखा देंगे। पहला हमारा है समर में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, 90। सॉरी, नंबर ऑफ़ वोट्स जो समर को मिली हुई है वो 90 है। टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं 360, और ये जो कंप्लीट सर्किल हमारा बनता है पाई चार्ट वो 360 का होता है। मतलब ये सेंटर है, इसके चारों तरफ एंगल होगा वो ना 360। तो हमें 360 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 360 कैंसिल, आ गया ये 90 डिग्री। ठीक है, समर के बाद रेनी का फाइंड करेंगे। रेनी को मिली हुई है 120/360 इंटू 360, ये कैंसिल हो गया, 120 डिग्री हो गया। फिर आएगा विंटर हमारा है 150 वोट्स और टोटल थे 360 इंटू 360, ये दोनों कैंसिल, आ गया 150 डिग्री। ये एंगल फाइंड कर दिया। समर को 190 डिग्री, रेनी का 120 डिग्री और विंटर का 150 डिग्री। क्लियर है। अब इसकी हेल्प से क्या कह रहा है कि ड्रा अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन हमको हमारी दी हुई है और इसकी हेल्प से हमने एंगल फाइंड किया हुआ, और इस एंगल की हेल्प से हमें एक पाई चार्ट क्रिएट करना है। वो कैसे होगा, सबसे पहले एक सर्किल ड्रा कर लेंगे। सर्किल ड्रा करेंगे, उसका मेन सेंटर ये होगा। ठीक है, अब इस सेंटर से हम कहीं पर एक रेडियस ड्रा कर देंगे जो कि इस तरह से होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सेंटर से हमें कंपास से या प्रोटेक्टर से, जैसे आप चाहें ड्रा कर सकते हैं एंगल, कंपास रखकर या प्रोटेक्टर से ही कर सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, समर जो वो 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हम जब ड्रा करेंगे इस बेस को लेकर ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री, जो कि हमारा ये समर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये समर हो गया। उसके बाद अब इसको हम लोग लेते हैं, इसको बेस लेते हैं और इस बेस पर एंगल बनाते हैं, कौन सा, रेनी, 120 डिग्री। 120 डिग्री का बनाने के लिए आप इसको जब बेस लोगे तो ये तो इसको बेस लेकर इस पॉइंट से हम लोग जब ड्रा करेंगे तो 120 नियर अबाउट यहाँ तक आएगा। ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, जो कि आपका रेनी होगा।
रेनी सीज़न के लिए हो गया, ठीक है। और तीसरा जो बचेगा वो आपका 150 डिग्री ही बचेगा। आप चाहें तो इसको मेज़र कर सकते हैं कंपास से, ठीक है। प्रोटेक्टर से आप कंपास मेज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो एंगल, ये लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बना हुआ एंगल होगा वो आपका 150 डिग्री का होगा, और ये आपका डिनोट करेगा विंटर, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। यही आपके पाई चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है।